हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी को रूट के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आज आपको शायद पहली बार ऐसे प्रश्न देखने को मिले, तो प्रश्न देखकर ये मत सोचिएगा कि प्रश्न बहुत कठिन है। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इजी है। बातें समझ में आई कि नहीं? तो प्रश्न एक बार मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद उन्हीं प्रश्नों को अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न करने के बाद आप सभी को लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, क्योंकि जब एक चीज़ आप नया कुछ सीखते हो ना, उससे रिलेटेड अन्य भी चीज़ रहती है तो उनको आप सीख लेते हो, आराम से समझ जाते हो। थोड़ा समझदारी रहता है, अपने हिसाब से समझ लिया जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, इस टाइप का प्रश्न है। रूट के अंतर्गत जिसे 2 का पावर 4 लिखा हुआ है, 4 का पावर 6 लिखा हुआ है, फिर आगे आपको लेके चलते हैं। इस टाइप का प्रश्न है, तो आप अभी तक तो सिर्फ इस टाइप का प्रश्न करना सीखे हो। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 16, इसका मान निकालना सीखे हो। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100, तो इसका मान आप निकालना सीखे हो। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 100 का पावर क्या लिख दूँ, 10 लिख दूँ, तब आप नहीं कर पाओगे, तब तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें आज आपको सिखाई जाएंगी। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके सामने आ जा रहे हैं तो कैसे किया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को काफ़ी बेहतरीन तरीके से शुरू किया जाए और आप भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को करने का फार्मूला होता है, उसको नोट कर लो फटाफट से। फार्मूला क्या होता है, जरा ये ध्यान दो। लिखा हुआ है n, फिर √a का पावर m। फिर इसका मतलब क्या होता है जानते हो? जैसे √ के अंतर्गत a का मतलब, जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या हो, जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 क्या है, a है। और पावर जो m है, तो 2 का पावर जो 4 है वो क्या है, m है। फिर n का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो ये क्या है, वर्गमूल है। अगर इसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा होता, 3 लिखा होता तो ये घनमूल होता। अगर यहाँ पर इस तरह से 4 लिख दे तो ये चतुर्थ मूल हो जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं? तो इस टाइप के प्रश्न आपको समझाए जा रहे हैं। अब n कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। a भी कुछ भी हो सकता है, m भी यानी पावर भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका लगाने का सूत्र क्या है, आराम से बराबर का चिन्ह लगाओ, फिर a है तो a लिख लो। फिर क्या करना है, m है तो m को ऊपर इस तरह से लिखो और m में भाग देना है किससे, n से। बस इतना याद रख लो। अगर n है, √a का पावर m है, तो उसका सूत्र क्या है, a का पावर m/n। अब ऐसे प्रश्न आराम से आप कर लोगे कि नहीं? अब यहाँ पर जैसे देखो, इस प्रश्न को अगर करना हो, यहाँ पर √2 का पावर क्या है, 4 है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, 2 का पावर 4 है तो यहाँ पर इस तरह से आप 2 का पावर इस तरह से 4 लिख लो। बटे का चिन्ह लगाओगे क्योंकि m लिखना है। फिर बटे का n है, n आपका क्या है, 2 है, तो यहाँ पर इस तरह से 2 लिखो और 2 से 4 को काट दो, 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब आपका 2 का पावर कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो 2 का पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। 2 × 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये जो प्रश्न था इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। बातें समझ में आ गई? अब इसी चीज को आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे 2 से 4 को डायरेक्ट काट दो, 2 दूना 4 हो जाएगा। बातें समझ में आई? तब यहाँ पर 2 का पावर 2 बचेगा, 2 पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। ये आप मन ही मन लगा सकते हो, लेकिन इसी तरह से करना है आपको। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए √ के अंतर्गत 4 का पावर क्या है, 6 है। तब आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 का पावर 6 है तो 4 का पावर इस तरह से 6 लिख लो, बटे का चिन्ह लगाकर 2 है तो 2 लिख लो, 2 से 6 को काटो, 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का पावर 3 आया है तो 4 का पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। जैसे देखो 4 का पावर 3 का मतलब 4 × 4 × 4 होता है, 4 चौक 16, 16 चौके कितना हो जाएगा, 64। यानी इसका उत्तर कितना आएगा, 64 आएगा। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो बातें समझ में आ रही होंगी तो मज़ा भी आ रहा होगा सवालों को लगाने में, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न अगर आप किसी को दे दोगे तो सोचता रह जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं? अब इन्हीं प्रश्नों को लगाने का तरीका देखिए, जो पहले वाला मेथड है उस तरह का जरा सीखिए। √ के अंतर्गत क्या, 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 होता है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए 2, इसका अंतर्गत क्या हो जाएगा, 2 है यानी वर्गमूल है। वर्गमूल में क्या होता है, 2 सेम संख्याओं का पेयर बनता है, तो यहाँ से 2 सेम संख्याओं का पेयर, यहाँ से 2 सेम संख्याओं का पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका उत्तर 4 आया। और जब मैं पहले वाले इस वाले तरीके से बताया था तब पर भी इसका उत्तर 4 ही आया था। क्यों? चलिए अगला प्रश्न करते। अब यहाँ पर देखो, आपको अगला प्रश्न कराते हैं। ये काफी शानदार प्रश्न है। यहाँ पर देखो क्या होगा,
हम इस तरह से, ये क्या है, वर्गमूल है, अगर 2 लिखा रहेगा तो वर्गमूल, अगर यहीं पर 3 इस तरह से लिख दे तो ये क्या होता है, घनमूल का सिंबल हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब इस चीज को कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 है। अगर आधार क्या होता है, समान होता है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर देखो आधार भी समान है, घातें भी समान है, तो 2 नियम लगा सकते हो, लेकिन हम एक ही नियम से करेंगे। किसी भी चीज को अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो इसमें एक नियम का प्रयोग करोगे, अगर उसी चीज को फिर अलग से करना चाहो तो वहां पर आप दूसरा नियम लगाकर कर सकते हो। यानी इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हो, चाहूँ तो 3 तरीके से भी करा सकता हूँ। चलिए इस चीज को सीखो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार समान है, तो आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो गुणा आधार समान है तो हमने 3 लिखा, तो घातें जुड़ेंगी, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नियम के तहत करोगे, फार्मूले के तहत करोगे तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लो, पावर 4 है तो पावर 4 लिख लो, इसमें हम 2 से भाग देंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 3 का पावर 2 बचेगा, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, इसका उत्तर होगा। समझ में आई बातें। तो इस तरीके से जब करोगे तो सेम इसी तरीके से आप प्रश्नों को हल कर पाओगे। अब यहाँ पर दूसरा तरीका अगर चाहे प्रयोग करना चाहो तो जैसे रूट यहाँ पर 3 है ना, तो रूट के अंतर्गत इस तरह से लिख सकते हो, 3 इंटू 3 लिख सकते हो, 3 का पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 होता है। यहाँ पर भी देखो 3 का पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 हो जाएगा, 2 सेम संख्याओं का पेयर बनेगा, रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इनका गुणा करोगे तो उत्तर तब पर भी 9 आएगा, इस तरीके से भी 9 ही आएगा। अब हम चलते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बातें समझ में आई। जब इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा, जरा ध्यान दो। 6 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 है। इस प्रश्न को जरा ध्यान दो, इसमें देखो आपकी आधार समान नहीं है लेकिन घातें समान है, तब कैसे करोगे। यहाँ पर देखो 2 लिखा है तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना है, तो इसे हम लिखेंगे 6 इंटू 2, इन दोनों की पावर समान है तो इस तरह से ब्रैकेट लगाकर पावर 2 कर देंगे। अब यहाँ पर 6 इंटू 2 इस तरह से लिखेंगे और पावर 2 है तो पावर 2 लिखो, बटे का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर 2 है तो 2 से इसमें भाग दे दो, 2 से 2 कट जाएगा, 6 गुणे 2 बचेगा, 6 दूना 12, इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे जब प्रश्न आएंगे आप इनको इसी तरह से करिएगा। समझ में आई बातें, नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। इतने प्यार से सिखा रहे हैं, अच्छे से हर एक चीज बता रहे हैं, तो आपको करना चाहिए, आना चाहिए। मजा आ रहा है कि नहीं। तो देखो मैंने इस प्रश्न को इस तरीके से भी बताया, इस तरीके से बताया। अब चाहो तो इस वाले प्रश्न को भी आप बेसिक तरीके से कर सकते हो। 6 का पावर 2 का मतलब 6 इंटू 6 लिख लेना, 2 का पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 लिख लेना, यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा, वहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 6 और 2 का गुणा करोगे तो 12 ही आ जाएगा। बातें समझ में आई। तो जैसे आप सीखोगे जितना अच्छे से उसी तरीके से आप कर पाओगे। अब इन प्रश्नों में देखो अगर 5 का पावर 9 आ जाए तो आप 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा। और इस वाले सूत्र से जो आज मैं तरीका बता रहा हूँ, जो फार्मूले की सहायता से, उससे आप बड़े आराम से लगा लोगे। अगर मान लो छोटी संख्या होती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आप लगा लोगे, लेकिन संख्याएं बड़ी हैं, 2 का पावर 15 है तो 2 को 15 बार कितनी बार लिखोगे, उबिया जाओगे। अब प्रश्न को लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 का पावर 15 है तो 2 का पावर इस तरह से 15 लिखेंगे, बट्टे में यहाँ पर 3 है तो अब 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब 2 का पावर कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। 2 का पावर 5 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। अब इनका गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी इसका उत्तर कितना आएगा, 32 आएगा। बातें समझ में आ गई। उसी तरह से 5 का पावर 9 है, 5 का पावर 9 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। पावर 9 है तो 9 में किससे भाग दोगे, यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा 3 से भाग दो, 3 त्रिक का 9। अब 5 का पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब आप जानते रहोगे तभी ना आप इन सारी सवालों को लगा पाओगे फटाफट। तो देखिए कितना मस्त जानकारी आपको दिए हैं, तो मज़ा आना चाहिए, खुश होना चाहिए, ऐसे सवाल अपने दोस्तों को भी देना चाहिए। अब यहाँ पर फिर से सूत्र लिखते हैं, कुछ बालक भूल गए होंगे। अब रूट के अंतर्गत अगर मान लो यहाँ पर यन है, कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, और यहाँ पर यम का पावर क्या हो, यन हो, तो इसका सूत्र क्या है, यम का पावर यहाँ पर क्या लिख लें आपका, चलो कुछ भी लिख लेते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं यल लिख देता हूँ, तो यम का पावर क्या हो जाएगा, यल बाई यन हो जाएगा। बातें समझ में आई। ये अब यहाँ पर जो पहला वाला सवाल में लिखा हुआ था वहाँ पर शायद यहाँ पर ए था, यहाँ पर यम था, तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यही मेथड होना चाहिए। अब जैसे इसी सूत्र को हम बदल कर इस तरीके से भी कहीं पर लिखा जा सकता है। यहाँ पर
रूट के अंतर्गत यहाँ पर a और यहाँ पर क्या लिख सकता है, b का पावर c लिख सकता है, फिर इसको बता देगा कि b का पावर c बाई a होना चाहिए। बातें समझ में आई? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। ये बस एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे ये सवाल लगेगा। अब तो और ज़्यादा मजा आ गया होगा, क्यों? अब देखो अगला प्रश्न है। इस प्रश्न को देखकर आप डरिएगा मत, भागिए मत, क्योंकि ये बटे में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन होगा। मैं बता रहा हूँ हर एक प्रश्न कठिन है तो भी तो इजी हो जा रहा है, आपको समझ में आ जा रहा है। इससे बड़ी क्या चीज़ है। अब यहाँ पर देखो 5 का पावर 16 है। फार्मूले के हिसाब से हम क्या करते हैं, फार्मूला हमारा कहता है 5 है तो बेटा 5 लिख ले। इसके बाद पावर 16 है तो 16 में किससे भाग देना है, जो भी चीज़ यहाँ पर है 4 है तो 4 से भाग दो। फिर से बटे का चिन्ह लगाओ। 7 का पावर कितना है, 20 है, तो यहाँ पर 7 का पावर इस तरह से 20 लिखो। किससे भाग देना है, 4 से, तो 4 लिख लो। अब 4 से 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी ऊपर 5 का पावर 4 आया है, नीचे 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 7 का पावर 5 आया है। अब इस चीज़ को जरा सॉल्व करो। अगर नहीं सॉल्व करना चाहो तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको छोड़ भी सकते हो। समझ में आई बातें? क्योंकि अगर पावर के रूप में रहे तो पावर के रूप में भी छोड़ सकते हो, अगर सॉल्व करने लायक है तो सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो 5 का पावर 4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब 7 का पावर 5 को सॉल्व करोगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखो 8 का पावर 10 है तो 8 का पावर इस तरह से 10 लिखेंगे, इसमें हम 5 से भाग देंगे। इंटू यहाँ पर 2 का पावर 15 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इसके बाद इसका पावर 15 है तो 2 का पावर 15 लिखेंगे, इसमें भाग देंगे फिर 5 से। अब इसमें 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 का पावर 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर कितना 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे 8 अठाई कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे 2 दूना 4 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 64 गुणे 8 कर लो, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, हासिल आपका कितना आ जाएगा 3, और 8 छक 48 आ जाएगा आपका कितना 51। 512 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। यानी आपको आज आपको हर एक तरीके का प्रश्न कराया गया है, तो आपको समझ में भी आया होगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया हुआ हर एक तरीका आपको समझ में आना चाहिए, हर एक प्रश्न समझ में आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताए हैं और अलग प्रश्न आज आपके लिए लेके आए थे। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दबा के लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।